वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है रेस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि हमने एक नई श्रृंखला की शुरुआत करी है, जिसमें हम करंट अफेयर्स आपके समक्ष वीडियो के रूप में इस यूट्यूब चैनल पर ला रहे हैं। और मैं हर वीडियो में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ ना कि प्लीज़ वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करो। उससे क्या होता है कि देखो, जो नीडी पीपल्स है ना, जिनको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं चाहिए होता है, तो उन सब के तक ये पहुँच सके। और हमारा भी जो मेहनत है ना, जो हम मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, तो हम वो भी फ्रूटफुल हो। ऐसा ना हो कि किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करो। फाइन, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। 15 मई 2023। भारत की पहली पॉड टैक्सी शुरू। कहाँ शुरू हो रही है पॉड टैक्सी, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली पॉड टैक्सी शुरू की जा रही है। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना के संशोधित डीपीआर और बोली दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। यह टैक्सी नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलते ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और इस परियोजना पर लगभग 810 करोड़ रुपए का खर्च का होने का अनुमान है। अभी ये जो फिगर दिख रहा है आपको 810 करोड़, ये फिक्स्ड नहीं है, लेकिन अराउंड 810 करोड़ रुपए की लागत इसमें लग सकती है। मतलब इन्वेस्टमेंट इसमें 810 करोड़ रुपए का तक का हो सकता है इस प्रोजेक्ट को बनने में। यह पॉड टैक्सी नोएडा के जेवर हवाई अड्डा से सेक्टर 21 के फिल्म सिटी को जोड़ेगी। नोएडा के जेवर हवाई अड्डा, जो जेवर हवाई अड्डा है हमारे नोएडा का, उससे सेक्टर 21 में जो फिल्म सिटी है, इन दोनों को साथ में जोड़ने का काम करेगी ये प्रोजेक्ट के द्वारा। ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। आइए देखते हैं किसने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए एक नई ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। कार्यक्रम को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण कहा जाता है और ये भारतीय छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पेशेवर बनाने में सक्षम बनाने के लिए इसरो के प्रयास का एक हिस्सा है। इसरो चाहती है कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं, आने वाले साइंटिस्ट, जो फ्यूचर साइंटिस्ट होंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से पेशेवर बनने में सक्षम हो। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को इसरो ने इंट्रोड्यूस करा है। स्टार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया है स्टार्ट कार्यक्रम, और ये स्टार्ट प्रोग्राम बेसिकली जो पोस्ट ग्रेजुएट और फाइनल ईयर के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनके फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के लिए इसको मेन इस पे एम किया गया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। लेजिस्लेटिव सेवाओं के लिए भारतीय डाक द्वारा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड और तृप्ता टेक्नोलॉजीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दो कंपनीज ने मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कॉन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया और तृप्त टेक्नोलॉजीज ने, दोनों ने साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत छोटे और मध्यम व्यापारियों को लाभ मिलेगा क्योंकि वे देश भर में एक लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदान के रूप में इंडिया पोस्ट का उपयोग कर सकेंगे। साझेदारी के तहत इंडिया पोस्ट CAIT और तृप्त टेक्नोलॉजीज CAIT के मजबूत व्यापार आधार और असंगठित क्षेत्र में
छोटे और मध्यम व्यापार के लिए शिपिंग और अंतिम में मिल वितरण सेवाएं प्रदान करेंगे। काफ़ी कुछ इस समझौते में है जिसमें दो कंपनी ने मिलकर साथ लिया है। दो कंपनियों के बीच में यह समझौता पर साइन हुआ है। जो दो कंपनीज है वो है आपकी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और तृप्ता टेक्नोलॉजीज। इन दोनों ने मिलकर एक लॉजिस्टिक सर्विसेज में एक MOU साइन करा है, जिसमें काफ़ी कुछ आप MOUs में आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेड इन इंडिया। क्या है मेड इन इंडिया? 75 साल ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज अमिताभ कांत द्वारा लिखित एक पुस्तक है। यह अमिताभ कांत द्वारा 2014 में शुरू हुई दूसरी पीढ़ी के सुधारों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है। अमिताभ कांत द्वारा 2014 में एक किताब लिखी गई थी और अभी भी ये जो अब किताब का नाम सुन रहे हो, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली जो दूसरे पीढ़ी के लोग थे ना, जो बच्चे थे कि कह सकते हो, जो ये यंगस्टर्स थे, उन पर मेन इन्होंने प्रकाश डाला है। अमिताभ कांत ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, आकांक्षी जिले, ई मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन आदि जैसे कई प्रमुख पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनका कई डिपार्टमेंट में भी इनका इनिशिएटिव रह चुका है। इनके कई सारे इनिशिएटिव्स हैं आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में। मेक इन इंडिया में इनका इनिशिएटिव है, स्टार्टअप इंडिया में है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, एप्रिसिएशन डिस्ट्रिक्ट्स, ई मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, काफ़ी कुछ और भी कई सारे चीज़ों में इनका की रोल काफ़ी अच्छा रहा है। नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी। हरियाणा कैबिनेट ने अब नई आबकारी नीति 2023-24 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत देसी शराब पर रिटेल परमिट शुल्क लगाया गया है और देसी शराब और IMFL पर उत्पाद शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की गई है। सरकार परिवहन और पशु कल्याण के लिए 400 करोड़ रुपए इकट्ठा करने की योजना बना रही है। 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की बोतल में PET बोतलों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। नई नीति के तहत देसी शराब, भारत में बनी विदेशी शराब और आयाती विदेशी शराब का मूल कोटा बढ़ा दिया जाएगा। जिलियन के रूप में रीब्रांडिंग कर रही है कि कोई एक कंपनी है जिन्होंने जिलियन के रूप में रीब्रांडिंग कर दी है। भारत की अग्रणी फिनटेक कंपनी भारत पे ने देश के सबसे बड़े मल्टी ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम पे बैक इंडिया को जिलियन के रूप में रीब्रांडिंग कर दी है। यह कदम जिलियन को पूरे देश में एक सहकारी लॉयल्टी और रिवॉर्ड प्रोग्राम बनाने के कंपनी के विजन के अनुरूप है। जिलियन का उद्देश्य सभी आयु समूहों के ग्राहकों को लक्षित करना है और विभिन्न श्रेणियों और ब्रांडों में उनके खरीदारी के अनुभव में एक नया आयाम जोड़ना है। भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करवाई है। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज करा ली है। पिछले महीने लगभग 20,000 भारतीय पर्यटक श्रीलंका पहुंचे थे। इस तरह भारत ने 6 महीने बाद शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। G20 एक वैश्विक मंच है। जी हाँ, G20 एक वैश्विक मंच है जिसमें 20 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो नीतिगत चर्चाओं और वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देती है। सामूहिक रूप से G20 विश्व अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें लगभग 82.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद है, जो विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार
2020 के लिए दुनिया के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 74% है। 74% सिर्फ प्रतिनिधि करता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन दिया था 13 मई 2023 को। क्वेश्चन क्या था आपका कि इंटरनेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है। आपको आंसर करना था कि इंटरनेशनल वाटर डे कब मनाया जाता है। आज मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। मैंने बोला था कि जो फर्स्ट 5 कमेंट्स होंगे उनको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बाकी मैं आंसर देने जा रहा हूँ, आप आंसर देख सकते हो कि इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है 2 मार्च को। 2 मार्च, हर साल के 2 मार्च को हम वाटर दिवस, पानी दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं, ताकि हम पानी को सेव कर सके, उसे रिसाइकल कर सके, रीयूज़ कर सके, बर्बाद ना कर सके हम पानी को। पानी हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है हर साल 22 मार्च। आइए आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मिलेंगे। जिनको आंसर्स पता हो प्लीज़ आंसर दे के बिना पहले ही कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करो कि हाँ सर मेरे को आंसर पते थे। कितने का आंसर आपको आता था मेरे को वो भी बता सकते हो कि 4-5 में से मेरे को 4 के आते थे, या 3 के आते थे, या 5 के आते थे, या एक भी नहीं आते थे, मेरे को कमेंट करो। चलो फाइन, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं आपके 14 मई, 15 मई, 18 मई या 20 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है। आंसर देखते हैं हम लोग इसका। 15 मई। विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच पारिवारिक संबंधों के महत्व को उजागर करना है। परिवार समाज के निर्माण की मूलभूत इकाई है और यह एक व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कैश फ्री पेमेंट्स रिसेंटली पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू प्रोवाइड ग्लोबल कलेक्शंस सर्विस टू एक्सपोर्ट्स। हाल ही में एक्सपोर्ट्स को ग्लोबल कलेक्शन सर्विस देने के लिए कैश फ्री पेमेंट्स ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन है आपके एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या येस बैंक। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो कैश फ्री पेमेंट्स और येस बैंक हैव जॉइंड हैंड टू लॉन्च ग्लोबल कनेक्शन एंड इंटरनेशनल कलेक्शन सर्विस फॉर एक्सपोर्टर्स हु आर अकाउंट होल्डर ऑफ येस बैंक। येस बैंक ने ये मुहिम चालू की है। उन्होंने कैश फ्री पेमेंट के साथ हाथ मिलाकर ये घोषणा कर दी है कि अब वो कैश फ्री पेमेंट्स भी कर सकते हैं, खास करके उनके लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बाहर सामान एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, उनके लिए बेसिकली ये मुहिम लाई गई है। ये साझेदारी बैंक के खातेधारकों को ग्लोबल कलेक्शन सेवा का उपयोग करके 30 से अधिक विदेशी मुद्राओं में भुगतान वसूल करने की सुविधा प्रदान करती है। आप जानते हैं कि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें बाहर, तो सपोज हमने इंग्लैंड में कुछ एक्सपोर्ट करा तो हमें उधर से करेंसी के रूप में डॉलर्स मिलेंगे। तो आप 30 फॉरेन करेंसीज आप एक अपने अकाउंट पर कलेक्ट कर सकते हो। ये प्रावधान यस बैंक ने अब लॉन्च कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ रोबोटिक्स फ्रेमवर्क। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक रोबोटिक्स फ्रेमवर्क पेश किया गया है। ऑप्शन हैं आपके तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या दिल्ली। आइए आंसर देखते हैं। तो इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड अ रोड मैप। तेलंगाना में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसे राज्य में रोबोटिक
जो रोबोटिक रोड मैप होते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए एक्चुअली में ये बनाया गया है। ये देश में अपनी तरह की पहली नीति है। ये पहली नीति इंट्रोड्यूस करी गई है तेलंगाना के द्वारा। पहल के तहत फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए सरकार द्वारा एक तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। एक नया इनोवेशन सेंटर स्थापित करने की बात चल रही है जिसमें रोबोटिक्स के काम होंगे, जिसका नाम रखा जाएगा तेलंगाना रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। रिसेंटली इसरो विल स्टार्ट विच ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर पीजी एंड यूजी स्टूडेंट्स। हाल ही में इसरो पीजी और यूजी छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगा? स्टार्ट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम, टेक्नो प्रोग्राम, नन ऑफ दिस। अभी इसी से मिलता जुलता कुछ एक हमारे पास करंट अफेयर आया था जो हमने पहले की स्लाइड्स में देखे थे। आज ही के स्लाइड में देखा था हमने, इसमें आपका नाम बताया गया था। आपको बताना है कि यूजी और पीजी छात्रों के लिए इसरो ने कौन सा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया करेगा? स्टार्ट प्रोग्राम, टारगेट प्रोग्राम, टेक्नो प्रोग्राम या नन ऑफ दिस। आइए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टार्ट प्रोग्राम। स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है इसरो, जो होगा मेन यूजी और पीजी के लिए। स्टार्ट का उद्देश्य भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के स्नातक छात्रों के लिए है। अब टाइम है क्वेश्चन ऑफ द डे का। आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। इंटरनेशनल कैंसर डे। इंटरनेशनल कैंसर डे कब मनाया जाता है, इसका आपको हमें आंसर भेजना है। आंसर कहाँ भेजेंगे आप? अब हमारे कमेंट बॉक्स पे। और इस बार भी वही चीज़ें हैं कि जो पहले 5 कमेंट्स आएंगे हम उनको रिवॉर्ड्स देंगे अपनी तरफ से। साथ ही साथ मैं रेस IAS एकेडमी के बारे में बोलना चाहूँगा कि हमारे अभी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे खास करके उन बच्चे जो झारखंड PGT के मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंटेंट हमारे द्वारा आपके लिए लाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अमृत वेला चल रही है, आप सभी जानते होंगे। इस अमृत वेला में हमने अमृत काल के कई फ्रीडम फाइटर्स जो फीमेल है, जिनको लोग नहीं जानते हैं, अधिकतर लोग हम क्या है ना कि मेल्स फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, बट फीमेल फ्रीडम फाइटर के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो हमारे तरफ से एक मुहिम चलाई गई है जिसमें हम फीमेल फ्रीडम फाइटर्स जितनी थी हमारी, हम उन सभी की जीवनी को आपके समक्ष इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी बायोग्राफी आपके सामने ला रहे हैं। तो हमारे ग्रुप को इस YouTube चैनल में आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं और जुड़कर लाभ उठाएं। साथ ही वो लोग जो हमारे संस्थान के साथ जुड़ना चाहते हैं वो क्या करें कि वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा कि हमारे संस्थान का एड्रेस और मोबाइल नंबर फीडेड है। आप वहाँ से भी हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो नंबर देखकर, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। साथ ही साथ जिन बच्चों को ये वीडियो PDF के फॉर्मेट में चाहिए, मतलब करेंट अफेयर्स PDF के फॉर्मेट में चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर हर एक दिन का करेंट अफेयर्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके रख सकते हो। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has recently launched voice assistant booking in Indian languages in collaboration with Microsoft? हाल ही में किसने Microsoft के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू कर ली है? ऑप्शन हैं आपके ओयो, ट्रीवैगो, मेक माई ट्रिप या नन ऑफ दिस। आइए आंसर देखते हैं। प्रमुख ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप ने भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग की शुरुआत के माध्यम से यात्रा योजना को
व्यापक दर्शकों तक लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की है। माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग के साथ मेक माई ट्रिप एक कोलैबोरेट करके एक नई प्रोग्राम ला रहा है। उस प्रोग्राम में क्या है कि इंडियन लैंग्वेज में आपको असिस्टेंट मिलेंगे, वॉइस असिस्टेंट। जैसे हम गूगल जानते हैं, सीरी जानते हैं, एलेक्सा जानते हैं, इसी तरह मेक माई ट्रिप क्या कर रही है, इंडियन लैंग्वेज में, हमारे भारतीय भाषा में एक वॉइस असिस्टेंट का प्रोग्राम तैयार कर रही है। जैसा मैं कहता हूँ, फॉर बेटर फ्यूचर ज्वाइन रेस IAS अकेडमी एशिया ऐप। हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़कर आप अपने फ्यूचर को और बेहतर बनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। उससे क्या होता है कि हमने देखो भाई, हमने ना काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाया है, ठीक है, तो और आप लोगों के लिए बनाया है, तो हमें ये भी पता चलना चाहिए ना कि हाँ, हमारा जो मेहनत है ना वो वेस्ट नहीं जा रहा, आप सभी को पसंद आ रहा है हमारा वीडियो। तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वो हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि आप हमें सुन रहे हो और पसंद कर रहे हो। साथ ही साथ अगर कुछ त्रुटियां नज़र आती हैं या फिर कुछ आप कहना चाहते हो कि हाँ सर मेरे को कुछ कंटेंट्स चाहिए, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में भी हमें कमेंट करके बोल सकते हो कि हाँ सर मेरे को ये चीज़ें बोलनी थी। फाइन, चलो आज के लिए इतना ही। रेस्ट पढ़ो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू एंड एज यूजुअल, टाटा बाय बाय।